Jai Hind everyone and welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets and for the cadets. Today we bring to you a cadet wrestler, Karuna Tiwari from 5 Delhi Girls Battalion. She has won silver medal in National Wrestling Competition 2024 and she is aspiring to represent India in Asian Games 2025. Welcome Karuna. Thank you, sir, for having me here. Right. So Karuna, tell us something about yourself. As my name is Karuna Tiwari and I belong from Bihar, and now I'm securing a silver medal in national wrestlings in Rajasthan. That's great. So Karuna, when did you think I'll go for wrestling? My journey was so struggleful. I was in class 6 and मैं 12 साल की थी एंड मेरी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है और उस टाइम में मुझे ये फील हुआ था कि लाइक मेरी फैमिली से मुझे डील करना सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद मैं अपनी समाज से डील कर पाऊँगी। उस टाइम में मेरी फैमिली में लाइक ये थॉट था कि एक शॉर्ट ड्रेस पहनने वाले जो लोग होते हैं वो कल्चरफुल नहीं होते हैं। ऑन दैट टाइम मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहा कि मुझे रेसलिंग में जाना है तो मुझे शॉर्ट ड्रेस लाइक उसके कस्टम जो होते हैं मुझे वेयर करने पड़ते। तो उन्हें कॉस्ट्यूम से प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में? लाइक स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम थी बट आगे जाके जब मतलब मैंने अपनी फैमिली को समझाया तो फैमिली लाइक ओके लाइक थी। फिर 2016 के दिसंबर में मूवी आई थी दंगल। या तो दंगल मूवी के टाइम में मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनसे मैंने अपनी बात को शेयर करा था कि मुझे रेसलिंग फील्ड में जाना है, अपने भाई से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, तो उस टाइम में मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि तुम एक बार अपनी फैमिली को ये मूवी दिखाओ, काफ़ी शायद वो कन्विंस हो जाए तुम्हारी बातों से। तो उस टाइम में मैं अपनी फैमिली को ये मूवी का आइडिया मैंने दिया। फिर पापा ने बताया कि मूवी से तो कुछ लाइक कुछ असर नहीं होना है। तो उसके बाद से जब फैमिली ने मूवी को वॉच करा तो काफ़ी चेंजेस आए, माइंडसेट बहुत चेंज हुआ। एग्जैक्टली। सो दंगल मूवी से भी काफ़ी चेंज आया पर्सपेक्टिव में थोड़ा। दैट्स ग्रेट। और कोई चैलेंज जो स्टार्टिंग में फेस किया हो एंड देन यू ओवरकेम इट? लाइक चैलेंजेस था कि मैं क्लास 6 तक स्टडी में काफ़ी वेल थी, बट द थिंग इज़ कि मेरे पेरेंट्स का बोलना था कि स्टडी और रेसलिंग को स्पोर्ट्स को आप मैनेज नहीं कर पाओगे, सो यू कैन डिसाइड एनी वन फॉर योर फ्यूचर। देन मैंने पेरेंट्स से बताया कि आई कैन बी मैनेज इफ़ आई विल टेक 24 आवर्स इन अ प्रोडक्टिव वे। या So, but now you are in NCC, you are pursuing your graduation, then you are in wrestling. How are you managing इतनी सारी चीज़ें? लाइक आई लर्न अ थिंग दैट कि अगर आप 24 आवर्स को डिवाइड कर दोगे इन अ रूटीन देन यू कैन डू एनीथिंग लाइक विथ योर शेड्यूल। So I do divide the routine in like 3 hours for wrestling, 4 hours for study, and like for sleeping hours, like that. That's how we manage. Wrestling is a sport जहाँ पे रेस्ट भी काफ़ी ज़रूरी होता है. So do you have proper rest फिर? लाइक समटाइम रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, बट अगर हम उस टाइम को लाइक ऐसे लेके चले कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के टाइम में हम उस चीज़ को ऐसे बैलेंस करें कि हम 3 आवर्स का पढ़ाई करने के बाद से 1 आवर्स का जैसे हम गैप लेते हैं, तो उस टाइम मेरे लिए वो पढ़ाई से भी रेस्ट हो गया और जो मैंने प्रैक्टिस करा उसके लिए भी मेरे रेस्ट के लिए हो गया उसमें। So how has your experience been in nationals? माई एक्सपीरियंस वॉज सो क्रिटिकल। लाइक नेशनल के टाइम में मेरे कैंप्स आने वाले थे एंड मैंने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी नहीं की थी एंड आफ्टर दैट एग्ज़ाम्स भी थे, तो नेशनल के लिए मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम बहुत ही कम मिला, बट आई ट्राई माई बेस्ट। लाइक जब मैं रात को सोने जाती थी तो मुझे दिमाग में जो स्टेप्स होते हैं उसके लाइक धोबी पछाड़ कैसे करना है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट, मैंने आज दिन भर में कैसे प्रैक्टिस की, क्या मेरी गलतियाँ थी, वही मेरे दिमाग में चलता रहता था। एंड रात को लाइक 12-1 बजे छतों पे जाके जो प्रैक्टिस होती है अपने से अकेले से प्रैक्टिस करना, आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं, तो ऐसी मेरी प्रैक्टिस काफ़ी क्रिटिकल रही, बट आई विल मैनेज विद द टाइम। So you managed it with time and you ultimately won silver medal there. That's great. If any youngster who is watching you and he or she wants to go for wrestling in future, तो अभी से उन्हें क्या हैबिट्स हैं जो डेवलप करनी चाहिए या फिर क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए एग्जैक्टली? फर्स्टली आई विल सजेस्ट कि उनका जो डाइट शेड्यूल हो वो काफ़ी प्रॉपर हो।
जो डाइट उनके लिए बेटर लाइक प्रोटीन इंटेक वगैरह सही होना चाहिए बॉडी के लिए, और जो बाहर की मील्स होती हैं, फूड्स जो होते हैं उसको ना इंटेक करें। पहले इनर बॉडी हेल्दी रहेगी, देन आउटर बॉडी कैन बी हेल्दी। उसके बाद से जो हमारे कार्डियो एक्सरसाइज जो मेनली होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करें खुद को डाइट के साथ में। और उसके बाद से मेनली इज़ मोटिवेशन। अगर वो मोटिवेट रहेंगे कि लाइक हमारा जो गेम होता है इसमें इंजरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो बहुत लोग कहते हैं, लाइक मुझे भी बहुत बार बोला गया कि आप एक गर्ल हो एंड एज अ गर्ल अगर आपके हाथ पैर टूट गए देन व्हाट विल यू डू। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, देन यू कैन बी रेसलर इन द फ्यूचर। That's great. So now coming back to NCC, how do you think that NCC or wrestling interlinked in? NCC is basically we learn unity and discipline. Discipline मैंने जब NCC शुरू किया उससे पहले मुझे लगता था पढ़ाई और रेसलिंग काफ़ी मेरे लिए मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते थे, बट उसके बाद जब मैंने NCC ज्वाइन करा मैंने देखा कि वहाँ टाइम मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉपर है। तो जब मैंने NCC में बाकियों को देखा जो स्पोर्ट्स में भी हैं और NCC कर रहे हैं एंड वो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, उनसे काफ़ी सारी मतलब मुझे चीज़ें सीखने को मिली कि हाँ मैं भी बैलेंस कर सकती हूँ। Exactly. और NCC में होता है कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बिना मन की करनी पड़ती हैं। रेसलिंग में होता था कि हम बहुत बार होता था कि हमें ये चीज़ करने का मन नहीं, आज ये एक्सरसाइज नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे। और NCC में जब सीनियर्स होते हैं तो ये चीज़ करना है तो अभी करना है, ड्रिल अभी करना है, गार्ड अभी, हमारे ऊपर कोई चीज़ डिपेंड नहीं होता कि हम हमारा ये मन है तो हम ये करेंगे, लाइक दैट। जब मैं NCC में आई उसके साथ ही मुझे कॉन्फिडेंट काफ़ी बूस्ट हुआ, बिकॉज ये यूनिफॉर्म में मे भी इतना पावर है कि वो हमें फील कराता है कि हम बाकियों से यूनिक है एंड हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उस टाइम में ये फील होता है कि वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग। और जब हमारे पास यूनिफॉर्म होती है हम ये खुद को ये नहीं दिखते कि हम बॉय हैं या गर्ल हैं। वी हैव अ सच लेवल ऑफ पावर दैट वी कैन डू एनी चैलेंजेस लाइक एनी टाइम 24 आवर्स। So after you won nationals, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था and how do they feel about wrestling? पेरेंट्स का रिएक्शन तो ये था कि पेरेंट्स को बिलीव नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, बिकॉज बिफोर सम टाइम आई वाज इन इंजरी, मुझे बैकबोन में इंजरी थी और उसके बाद से मेरी थेरेपी चल रही थी और लाइक आफ्टर 1 वीक मेरा नेशनल था। मुझे भी कोई बिलीव इस टाइप का नहीं था कि मैं जाऊंगी तो मैं जीत के ही आऊँगी, बट मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। तो मैंने ट्राई करा, ट्राई करने के बाद जब मेरे सिल्वर मेडल आ गए तो मैंने फैमिली में पहले तो बताया नहीं था, बिकॉज आई वॉज गिविंग देम सरप्राइज़। तो मेरे भाई का कॉल आया, मेरे भाई ने पूछा कि क्या हुआ, वापस आ गए वहाँ से? तो मैंने बोला हाँ वापस आ गए और साथ में मेडल भी लाए हैं। तो वो भैया बोले कौन सा मेडल, किसका मेडल आ गया? भैया ने बोला, तो फिर मैंने बताया कि भैया वो किसी का नहीं, वो मेरा मेडल है, सिल्वर मेडल है। और उसके बाद से मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया उन्हें कि ये मेरा मेडल है एंड लाइक दैट। तो काफ़ी खुशी हुई और फैमिली सरप्राइज़ थे, सारे जितने फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने ग्रीट करा मुझे, जो कहते थे कि रेसलिंग करके क्या करोगी, साक्षी मलिक थोड़ी ना बनना है, like that. Right, so up they are proud of you. Yeah. Exactly, that's so good to know. So before we end this podcast, is there any message you want to convey to the cadets who are listening to you? हाँ, मेरे लिए मैसेज ये रहेगा कि जो गर्ल्स कैडेट है खास करके, कि आप किस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो अगर आपके पास पावर है। फर्स्ट आप ना किसी चीज़ को माइंड पे मत लो कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा, आप करो। डर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, जब तक वो दिमाग में तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वापस चली जाएंगी। अगर वो दिमाग से हट गया तो आप उस चीज़ को गेन कर पाओगे एंड उसको आप आगे अचीव कर पाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप डर को हटाओ, डर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। Exactly. Thank you so much for coming. We are honored to have you here. Thank you. Thank you and Jai Hind. माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश
गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल